फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना। तो ये ब्लाउज़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसके लिए हमने वाइट कलर का कपड़ा यानी कि वो ऑफ वाइट है और हमने वाइट अस्तर लिया है इसमें। तो सबसे पहले हम अस्तर यानी कि लाइनिंग वाले पार्ट पर कट करेंगे। तो देखिए लाइनिंग को आपको अच्छे से ऐसे 4 फोल्ड कर रखना है। हम इस ब्लाउज़ की कटिंग 4 फोल्ड में करेंगे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। तो देखिए इसके लिए हमने 4 फोल्ड वाला भाग रख दिया है। अब बंद वाली साइड से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। ये हमारा ऊपर की तरफ का मार्जिन हो जाएगा। और यहाँ से अब हम जो हमारे ब्लाउज़ की हाइट है उसे मेज़र करेंगे। तो देखिए ब्लाउज़ की हाइट मेज़र करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो आप ब्लाउज़ की हाइट लेंगे वो आपको कितनी ही चाहिए उतनी ही आप रखें। मैंने यहाँ पर 15.5 इंच रखी है। तो देखिए 15.5 इंच के बाद आपके पास आधे इंच का वहाँ पर मार्जिन बचना चाहिए। अब हम ऊपर की तरफ शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है, जैसे हम बोट नेक या बंद गले के लिए लेते हैं वैसे। और यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन के बाद हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो वहाँ से देखिए चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो 30 इंच की चेस्ट है तो 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो उसके लिए हमने आधे इंच की यहाँ पर लूजिंग के लिए रखा है और यहाँ पर 2 इंच की हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखी है। तो आपको लूजिंग के लिए आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है और आधा इंच यहाँ से हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो देखिए कमर जितनी आपकी होगी उसके आपको चौथा भाग कर 1 इंच ज़्यादा, यहाँ पर हमने 6.5 इंच और उससे 1 इंच ज़्यादा यानी कि 7.5 इंच पर लिया। साइड में 2 इंच की मार्जिन लेकर उसे कट कर लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल की साइड पर हम देखिए इस तरीके से राउंड वाला शेप दे देंगे। इसके बाद इस साइड पर भी इस कट लग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। अब यहाँ पर हम जो है 6.5 इंच हमें ये लेना है। तो आप जितनी ब्रॉडनेस रखना चाहते हो नेक में उतनी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 इंच की यहाँ पर ब्रॉडनेस रखी है और नीचे की तरफ आपको जितना डीप गला चाहिए उतना आप रख सकते हो। तो फर्स्ट मार्क हम 4 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब इसके बाद आपका जो भी यहाँ से रहेगा डीपनेस, मैं यहाँ पर एक अलग तरीके से गले को ड्रॉ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच और नीचे की तरफ लेकर 2.5 इंच का इस तरीके से बॉक्स बना दिया है। और ये हमारा फ्रंट भाग है यानी कि फ्रंट वाला पार्ट। अब हम यहाँ पर एक मार्क लगा ले लेंगे जिससे कि पीछे की तरफ यानी कि बैक वाले पार्ट पर भी हमें सही और एग्जैक्ट मार्किंग मिल सके। अब हम देखिए फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और वो हमारा बैक पार्ट हो गया। तो बैक पार्ट पे के ऊपर हमने बी लिख दिया जिससे कि हमें याद रहे। तो देखिए साइड में हमने एक कट किया था। अब हम यहाँ पर भी मार्जिन कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें जो ब्रॉडनेस चाहिए हम उस ब्रॉडनेस पर एक मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ बोट नेक और उसके बाद नीचे की तरफ एक पैटर्न ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आप जितना डीप रखना चाहते हैं, एक्चुअली यहाँ पर हमने 3.5 से 4 इंच तक ही रखना है बोट नेक में। तो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है डीपनेस के लिए और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स के बाद जितना आपको यहाँ से डीप चाहिए वो नेक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 12 से 13 इंच तक आप रख सकते हो। 12 इंच पर हमने एक मार्क किया है। यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर एक मार्क कर लिया है और इसी तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे वाले बॉक्स में हम हमारा जो पैटर्न है वो ड्रॉ करेंगे और ऊपर हमारा बोट नेक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम बोट नेक की जो है वो मार्क करेंगे, शेप देंगे बोट नेक का। और जो नीचे वाला भाग है उसका हम मिडल पॉइंट निकालेंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमें जिस तरीके से काजू कतरी या काइट का शेप होता है उस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ये आप कितना भी चौड़ा लंबा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नीचे से हम 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और इस तरीके से देखिए जो हमारा हमने मार्जिन वाला पार्ट रखा है वहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे। जो मार्क है हम इसे 2 तरफ से रख सकते हैं, या तो आप साइड में बड़ा रख के बीच में डीपनेस दे सकते हैं जैसे हमने दी है, या आप बीच में डीप रखकर साइड में भी इसे कट कर सकते हैं। दोनों फ्रंट एंड बैक पर हम एक तरीके का ही मार्किंग ले लेंगे जिससे कि ऊपर नीचे ना हो कट। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग ली है। और सबसे पहले हम ऊपर वाले भाग गले के साथ में करेंगे। तो हम गले को भी देखिए कुछ इस तरीके से वाइट कपड़े पर हम यहाँ पर मार्किंग एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करके लेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दबाव देने पर ये सारे मार्किंग इस साइड से उस साइड पर थोड़े लाइट आएंगे, लेकिन वो आपको ज़रूर दिखेंगे और आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक के सीधे वाले भाग पर हम अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे जिस पर हमने मार्क किया है।
तो देखिए मैंने जो काइट वाला शेप है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा किया है। आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबा चौड़ा जैसा या राउंड शेप, स्क्वायर शेप, कोई भी शेप वहाँ पर दे सकते हो। अब देखिए 2.5-3 इंच पर हमें जो है प्रिंस कट वाला यहाँ पर मार्क देना है। तो हमने 3 इंच पर लिया है, यानी कि छाती का हम कितना 12वां भाग लेंगे और उससे 1.25 इंच ज़्यादा रखेंगे और ऊपर से टक्स का मार्क करेंगे। 9.5 इंच हमारा टक्स की लंबाई है, तो वो मार्क किया। अब हम एक सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 1-1 इंच दोनों तरफ, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक आप इसमें मार्क कर सकते हैं, जितना आपने यहाँ पर मार्जिन दिया होगा उस हिसाब से। और एक टक्स के जैसा ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ हम ये जो है फ्रंट में जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप होता है वो दे देंगे। तो यहाँ पर हमने ये शेप दे दिया है। अब देखिए नीचे की तरफ जो हमारा कट है वो कट वहाँ पर प्रॉपर नहीं दिखेगा अगर हमने टक्स वाला स्टिच किया। तो इसके लिए देखिए हम अलग तरीके से यहाँ पर स्टिच करेंगे। पहले हम जो है सिर्फ अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर टक्स जो है वो हम लगा लेंगे, जो प्रिंस कट के होते हैं। नीचे से हमें टक्स लंबाई तक टक्स लेने हैं और उसके बाद इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, कपड़े को इस तरीके से जो मार्किंग किया है उसे गोल जैसा है थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और उसे गोल शेप में उस सिलाई के यहाँ पर लगाना है। आधे इंच से ज़्यादा आपको सिलाई के लिए वहाँ पर नहीं रखना है, आधे इंच में ही आपका जो प्रिंसेस कट का जो शेप है वो आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको दोनों तरफ से मार्क करना है और उसी तरीके से बैक साइड में भी हम मार्क करके टक्स का जो हमारा पार्ट होता है वो हम 4 इंच लंबा यहाँ पर टक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने टक्स के लिए ड्रॉ किया है और ये टक्स भी हम पहले ही लगा लेंगे। और जब आप देखिए जो हमारा टक्स वाला फ्रंट लाइन होगा वहाँ पर ले जाके हमें पहले वाले निशान को मिला लेना है। यानी कि आप इस तरीके से अगर बिना टक्स का सिलना चाहते हो तो डायरेक्टली आप शेप देख सकते हो और टक्स वाले के साथ आप इस तरीके से शेप दे सकते हो। एक ही ब्लाउज़ और एक ही वीडियो में मैंने आपको दोनों आइडियाज़ यहाँ पर दिखा दिए हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले अस्तर वाले पार्ट को लेकर टक्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भी टक्स लगा लिए, प्रिंस कट वाले में भी हमने दोनों तरफ रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ को रखेंगे और दोनों तरफ सेम चीज़ ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फ्रंट के लिए की थी। यह वाला भाग हम वहाँ वाले पर मार्किंग लेंगे। कपड़े के सीधे वाले भाग पर, यानी कि जो फ्रंट वाला पार्ट होगा उसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और इस तरीके से इसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम जो हमारा ऊपर का राउंड शेप है वो बना लेंगे यहाँ पर और नीचे की तरफ जो हमारा ये जो टक्स वाला भाग है उसे हम, इसके लिए हमने पहले टक्स लगा लिए हैं। अब हम देखिए इस तरीके से टक्स वाले शेप पर, यानी कि जो हमें फ्रंट में बीच के जो डीप वाला भाग चाहिए वो करेंगे। अब देखिए जो हमने शेप दिया था वैसा ही हमने स्टिच किया है लास्ट तक और उसी को हमें आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब हम ऊपर वाले जो हमने गले को स्टिच किया था वहाँ से भी आधा इंच छोड़कर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे जिससे कि ये राउंड शेप अच्छे से आ सके। हमारा पूरे गले में कट लगाने, नीचे भी जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ से लेकर पूरा आपको वहाँ पर कट्स लगा लेने हैं, इससे शेप आपका प्रॉपर आएगा। अब हम इसे देखिए इस तरीके से साइड वाले भाग से पलटी कर लेंगे। देखिए पहले नेक की साइड पर हमने इस तरीके से स्टिच लगानी है, अस्तर को अंदर की तरफ रखना है, मेन फैब्रिक बाहर की तरफ रहेगा और यहाँ पर हम इसे देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। पूरे गले में आपको स्टिच लगा लेनी है। इसके बाद आपने जो नीचे वाला शेप दिया है उसमें हमें स्टिच लगानी है। तो देखिए कुछ इसी तरीके से आपको शेप को प्रॉपरली रखना है, शेप को अच्छे से आपको निकालना है, नहीं तो अगर शेप प्रॉपर नहीं आया तो उस डिज़ाइन का आपका लुक चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और ये पूरे में आपको लास्ट तक पूरा शेप अच्छे से कर सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इसके पूरे सारे साइड सिल कर रख देंगे। इसे हम देखिए पूरा साइड सिलने के बाद हम एक फ्यूज़न पेपर, यानी कि जो हम कैनवस पेपर लेते हैं गले के लिए, इसे बुकरम भी कहते हैं, पेपर लेंगे और उसके ऊपर हम देखिए इस तरीके से 1.5 इंच का ऊपर की तरफ हम मार्क छोड़ते हुए यहाँ पर 6 से 7 इंच का आप एक मार्क लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से हम मार्क लगाएंगे और इसमें हम अपना पैटर्न ड्रॉ करेंगे और उस जो हमने बोट नेक बनाया उसके नीचे उसको वहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 3-3 इंच का हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच में इस तरीके से मार्क कर लिया। अब आप जो भी पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं उस पैटर्न को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, यानी कि जो पैटर्न आप बनाना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से सबसे पहले उसको ड्रॉ करना है। अगर आपकी पैटर्न में राउंड शेप और ऐसा शेप है तो आप उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि राउंड शेप एक्सटेंड में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बुकरम पे यानी कि हमारे जो कैनवस पेपर है उस पर बनाया है। दोनों तरफ सेम हम मार्क ले लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम एक अस्तर का फैब्रिक लेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा, और उसके ऊपर इसे पिन अप कर लेंगे पहले तो, और इसे अब हम स्टिच कर लेंगे। जैसे जहाँ जहाँ आपकी डिज़ाइन है वहाँ पर आपको इसे एक बार स्टिच कर लेना है अच्छे से, कॉर्नर टू कॉर्नर प्रॉपरली आपको स्टिच करना होगा। प्रॉपरली स्टिच करने के बाद हम हमारा बैक साइड वाला जो हमारा हमने रेडी किया था ब्लाउज़ वाला पार्ट उसे लेंगे, मिडल निकालेंगे, उसको मिडल में अच्छे से सिक्योर करेंगे। ऊपर से आपको देखना है 1 से 1.5 इंच आपको अगर वहाँ पर हुक लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं वहाँ पर कट लगाकर, और नहीं लगानी है अगर फ्रंट हुक बना रहे तो उसमें भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर से आपको फ्रंट वाले पार्ट पर ये वाला पार्ट रखना है और जिस तरीके से कैनवस पेपर है उसी साइड पर आपको देखिए फिर से एक सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है और इसे मेन कपड़े पर सिक्योर कर लेना है। फिर से आपको इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते जाना है और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हमने पूरी कंप्लीट कर लिया। बीच में आपको एक छोटा सा होल बनाना है और सारा साइड जो हमारा बीच वाला जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कैनवस पेपर और अस्तर वाला फैब्रिक है उसे निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम जो बीच में कैनवस के बीच वाला पार्ट है उसे एक्स्ट्रा वाले सारे आपको कट कर लेना है। आपको सब तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ रखना है और देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाना है। स्पेशली आपको कॉर्नर के यहाँ पर कट लगाना है। कट इस तरीके से लगाना है कि कोई सिलाई वाला पार्ट आपका कट ना हो। और अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सारे जो भी कॉर्नर्स हैं उन्हें अच्छे से आपको बाहर की तरफ शेप लेते हुए निकालना है। आप नाखून की सहायता ले सकते हैं, सुई की ले सकते हैं, सीज़र की ले सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं आप अच्छे से शेप को। देखिए आपको अच्छे से एक शेप उसे प्रॉपरली निकालना है और फिर उसे देखिए स्टिच करना है इस तरीके से। आपको यहाँ पर एक मेन सिलाई लगा लेनी है सारे पूरे गले में इसी तरीके से कॉर्नर्स निकालते हुए। जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कॉर्नर कहीं भी छोटा या बड़ा नहीं निकलना चाहिए, दोनों तरफ इक्वली हमारे कॉर्नर्स होने चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमारा ये गला रेडी है। अब हम यहाँ पर बैक में सुई से भी आप चॉक से मार्क कर भी इसे हुक पट्टी के लिए कट कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट भी मिडल पार्ट निकाल कर कट कर सकते हैं। अब हम दोनों तरफ देखिए इसे कट करने के बाद एक एक पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच वाली पट्टी लगा रहे हैं हुक वाली साइड पर। तो देखिए ये पट्टी कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। आपको अस्तर वाली पट्टी लेनी है यहाँ पर। फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे एक्स्ट्रा को कट कर लेना, आधा इंच दोनों तरफ से रखना है अंदर की तरफ और इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ भी फोल्ड करना है और अच्छे से इस तरीके से अंदर की तरफ हुक वाली पट्टी हमें रेडी कर लेनी है। इसी तरीके की पट्टी हमें ऊपर की तरफ भी बना लेनी है। इसके बाद हम देखिए 2 से 2.5 इंच का एक कपड़ा और अस्तर 2 लेंगे और दूसरी वाली साइड यानी कि आई के लिए जो हम बनाएंगे वहाँ पर हमें इसे बनाना है। तो देखिए उस अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको दोनों को साथ में इस तरीके से स्टिच कर लेना है और इस तरीके से फिर से आधा इंच रखते हुए जैसे हमने आई वाली पट्टी को फोल्ड किया है
देखिए इसे थोड़ा सा हुक वाली पट्टी को फोल्ड किया, इसे थोड़ा डिफरेंट टाइप से करना है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा 1 इंच तक का बाहर की तरफ कपड़ा रखना है और फिर इसे फोल्ड करना है, यानी कि लास्ट का ही कॉर्नर आपको करना है फोल्ड। सारे एक्स्ट्रा कपड़े को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, यानी कि अंदर की तरफ दबा लेना है। जो मोती हमने दिखाया उसका भी हम एक कुछ वर्क करेंगे, जो आप आगे वीडियो में देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहना वीडियो के। दोनों सब चीज़ों को हमने कर दिया, हुक लगा ली, आई बना ली और हमने देखिए स्टिच कर, ये जो है पैक करने के बाद ऐसा लगेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए ये फ्रंट पार्ट को हमें जो रेडी किया है उसमें हम मोती लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर गोल्डन यानी कि कॉन्ट्रास्ट कलर का मोती लिया है और जो हमने फ्रंट के शेप में गैप रखा है वहाँ पर हम इस मोती को स्टिच करेंगे। देखिए तो ये इस तरीके का हम लुक इसका रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 बार इस मोती के आर पार इस साइड से उस साइड धागा को इंसर्ट करना है और यहाँ पर आपको मोती को अच्छे से सिक्योर करना है। मोती अच्छे से सिक्योर करेगा, वरना पहनने के बाद अगर थोड़ा सा भी मोती खींचा तो सिंगल धागे में होने पर। अब हम इसमें देखिए इस तरीके से मोती टाई कर लेंगे। उस मोती को अच्छे से हमने अटैच कर लिया है। मोती को अटैच करने के बाद हम इसमें एक गांठ लगा लेंगे और इसे यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों हमारे पास रेडी है। तो हमारे जो रेडी वाले दोनों पार्ट्स हैं उनके ये सीधे की तरफ रखना है और शोल्डर के यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। दोनों शोल्डर्स को सेम तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम देखिए स्लीवलेस ब्लाउज सिल रहे, इसीलिए यहाँ पर हम 1.5 इंच की पट्टी लगाकर इसे फोल्ड करेंगे। अगर आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर सकते हो। यहाँ पर हम देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे और जिस तरीके से राउंड शेप है उसी शेप में हम इसे स्टिच करते जाएंगे। स्टिच देखिए आपको 1.5 इंच की ही पट्टी लेनी है और इस तरीके से स्टिच करना है। अब आपको यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इन कट्स को लगाने से आपका जो आर्म होल का राउंड शेप है वो अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से अस्तर को पूरा वन साइड करना है और उसके बाद स्टिच कर लेंगे हम इसके ऊपर। इस स्टिच के बाद अब हम देखिए इस तरीके से एक स्टिच करेंगे पूरा अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अस्तर बाहर की तरफ ना दिखे, जो हमने पट्टी लगाई है वो। यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। पूरे अमूल में आपको राउंड में ही सिलाई लगानी है, राउंड शेप देते हुए। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम लास्ट सिलाई, या आप सिलाई भी लगा सकते हैं या अंदर हेमिंग भी कर सकते हैं। अब है इनकी फिटिंग की बारी। तो देखिए ब्लाउज़ को हम मेज़र कर देंगे और इसके बाद इसे फिट कर देंगे। तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी यहाँ पर 17 यानी कि 34 इंच का बनकर रेडी है और हमें 30 इंच का ये ब्लाउज़ चाहिए। तो उसके लिए हम 1-1.5 इंच का आप साइड से जो भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है उससे आपको इस तरीके से फिट करना है। तो यहाँ पर हम इस ब्लाउज़ की फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे और इस फिटिंग वाली सिलाई के साथ ही हमारा ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है वो रेडी हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमने फिटिंग कर लिया और हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपको भी स्टिचिंग के ऐसे न्यू आइडियाज़ मिल सके जिससे आप अपने डिज़ाइनर आउटफिट बना सको। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप न्यू ब्लाउज़ क्रिएशन मेरे चैनल पर देखेंगे।